स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। मैंने आपको पहले भी साइंस पढ़ाया है और इस बार फिर से मैं ही साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से तो आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, लेकिन हमारी पढ़ाई ना रुके, इसलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे। और यूट्यूब के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे? यूट्यूब के पढ़ने से के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन, हमारी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और दूसरी चीज़, पढ़ाई करने के लिए बेटा आपके पास सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी बुक, क्योंकि बिना बुक के तो आप नहीं पढ़ सकते हो। बिना बुक का क्या, बस जितना हम बोलेंगे उतना आप सुनोगे। अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप बुक से देख करके उसे समझ भी सकते हो, जितना मैं समझाऊंगी। इसलिए आप लोग सबसे पहले स्कूल से अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए, और जिन बच्चों ने ले लिया अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो बच्चे भी आकर के बुक्स ले लें, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा दे रही हूँ। ये आपकी न्यू बुक है, लॉजिकल साइंस। जिन भी बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स खोल लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी हैं। देखिए, इस समय भी आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख रहे हो। जैसे मेरे सामने जो है वो है ये व्हाइट बोर्ड है, ये बेंचेस हैं, वो विंडो है और वो डोर है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई फैन है। ठीक है, उसमें से क्या है, कुछ ऐसी हैं जो चलती फिरती हैं, मूव करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं चलती है, जो हमारे चलाने से चलती है। तो जो भी चीजें चलती फिरती हैं वो सब क्या है, सजीव हैं, यानी जिनमें जान होती है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। और जो बेजान होती है, जिनमें जान नहीं होती है, वो हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग एंड। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के लिए अपनी अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए। We see many things around us. These are trees, people and pets, flowers and forests, rivers and bridges, etc. Apart from these, there are clothes, houses, food items, vehicles, etc. Some of them are man-made and the others are natural. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, लोग हो गए, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, फूल है, जंगल है, नदियां हैं, पुल हैं, ये सब क्या है। और इसके अलावा और क्या देखते हैं, कपड़े, जैसे आप लोग भी कपड़े पहनते हैं, जैसे ये कपड़े हैं, हाउसेज हैं, आपके घर हैं, आप अपने आसपास कई सारी बिल्डिंग्स देखते हो, कुछ बड़े घर, कुछ छोटे घर। और फूड आइटम्स, जो भी आप खाना खाते हो, खाने की बहुत सारी चीजें होती हैं, व्यंजन होते हैं। व्हीकल्स यानी कि यातायात के साधन, वाहन। उसमें से क्या होता है बेटा, कुछ चीजें होती हैं जो मैन मेड होती हैं, यानी मानव निर्मित, जो हम लोग बनाते हैं। हम लोग का मतलब हम लोग नहीं, हमारे जैसे इंसान ही बनाते हैं। और कुछ चीजें जो होती है वो नेचुरल होती है, वो बनी हुई होती है, प्राकृतिक होती हैं। तो जो मैन मेड चीजें होती है, यानी मानव निर्मित होती है, वो हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, बट जो प्राकृतिक होती है वो हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स को क्या कोई बनाता है? नहीं, उनका रिप्रोडक्शन होता है, यानी वे जन्म लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या कोई बनाता है कि कॉपी में बनाया और हम लोग ऐसे सामने स्टैचू की तरह आ गए? नहीं, हम लोग का भी जन्म होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। उसी की जगह पे जैसे आपका डस्टर है या आपका मार्कर है, इन सबको बनाया गया है, और बिना ये उठाए नहीं उठेगा, कि अपने से ही उठ जाए, नहीं उठेगा। तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जीवित चीजों के कुछ लक्षण, उनकी विशेषताएं। A living thing is one that has life in it. Living things move, grow, eat, feel, breathe and reproduce. एक जीवित वस्तु वह है जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें जीवन है
जीवित चीजें क्या क्या करती हैं? सबसे पहले मूव करती हैं, यानी वो चलती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, विकसित होती हैं, उनका विकास होता है। ईट खाना खाती हैं, फील यानी महसूस करती हैं, ब्रेथ यानी सांस लेती है, और रिप्रोड्यूस यानी उनका प्रजनन होता है, जन्म लेती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि जीवित चीजें चलती हैं। ठीक है, सबसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स की कुछ विशेषताएं, उनके लक्षण। लिविंग थिंग्स मूव, जो जीवित चीजें चलती हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या यहाँ पर मेंशन है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स ऑफ वन काइंड और अनदर। All living things have internal movements, which means that they have the ability of moving substances from one part of their body to another. Some living things show external movements as well. They can move from one place to the other by walking, flying, or swimming. Some plants like touch me not show movement on touching, and sunflower turns towards the sun. अब देखिए लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे चलती हैं। जीवित चीजों में जो चलने का है वो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी जीवित चीजें एक तरह से या किसी की भी, हमारी भी, दूसरे की भी गतिविधि को दर्शाती हैं। कौन क्या करता है, अगर कोई चलता है उसके बारे में आप देखकर आपको पता चलता है कि हाँ ये चल रहा है, कोई दौड़ता है देख के पता चलता है। ठीक है, और सभी जीवित चीजें गतिविधि को दर्शाने के साथ साथ उनमें एक आंतरिक हलचल भी होती है। जैसे हमारी धड़कनें हैं वो चलती रहती है, मतलब एक अंदर जो हलचल होती रहती है वो इससे पता चलता है कि हाँ हम जीवित हैं। फिर आंतरिक हलचलें जो होती है जिसका अर्थ ये है कि उनमें पदार्थों को अपने शरीर के एक हिस्से से दूसरे भाग में ले जाने की क्षमता होती है। और इसके साथ ही साथ कुछ चीजें बाहरी आंदोलन को यानी कि बाहरी गतिविधि को भी दर्शाती हैं। अब बाहरी गतिविधि को दर्शाने का मतलब क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम या तो पैदल जाते हैं या उड़ना हो गया, लेकिन उड़ तो हम लोग सकते नहीं, वो सिर्फ ये बर्ड्स हो गए आपके, यही सब हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग जाने के लिए पैदल जाते हैं, तैर करके जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल, उड़ान या तैराकी करके जा सकते। फिर है कुछ पौधे जैसे स्पर्श करने पर गति नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो सूरजमुखी होता है जो वो सूरज की ओर मुड़ जाता है। फिर उसके बाद है लिविंग थिंग्स नीड फूड, जीवित चीजों को खाने की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब आप लोग जीवित हो तो जीवित क्या है, जानवर हैं, हम लोग हैं, पशु पक्षी हैं, इन सबको खाने की जरूरत होती है ना। अगर खाएंगे नहीं तो क्या वो जीवित रह सकते हैं? कितने दिन रहेंगे? 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद उनकी पूरी बॉडी क्या होती है, वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो इसलिए खाने की भी आवश्यकता होती है। देखिए खाने की आवश्यकता में क्या दिया गया है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एनर्जी इज नीडेड इन ऑर्डर फॉर लिविंग थिंग to grow. Plants use the sunlight, water, air and soil for making their own food. Plants absorb water and nutrients through their roots, while animals cannot produce their own food. They eat green plants as food, and all plants go through the process of photosynthesis. जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी जीवित चीजें हो, चाहे हम लोग हो, जानवर हो, प्लांट्स हो या पशु पक्षी, उनको विकास करने के लिए, उनका विकास होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स यूज द सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए धूप,
पानी, हवा और मिट्टी का उपयोग करते हैं। हम लोग जैसे खाना खाते हैं वैसे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या, पौधे का भोजन क्या होता है, धूप, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब, ठीक है। फिर है उसके बाद plants absorb water and nutrients through their roots. While animals cannot produce their own food, they eat green plants as food, and all plants go through the process of photosynthesis. पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी और पोषक तत्वों का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। पौधे तो अपना भोजन किसी तरह से इस माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना लेते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पौधों को ही अपने भोजन के रूप में खाते हैं, और पौधे फिर उसी के माध्यम से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स में विकास। ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, हम लोग हैं, हम लोगों का धीरे धीरे विकास होता है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर हम लोग छोटे तो छोटे ही रहेंगे, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तो वैसे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनका विकास होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, लिविंग थिंग्स ग्रो बाय हैविंग द राइट कंडीशंस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, फूड एंड सनलाइट टू ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट कॉल्ड सीडिंग। The seedling grows into a big plant and a baby grows into a child. A child grows into an adult. As children grow, they begin to look like their parents. So we can say that living things grow. यानी कि सही हालात होने से जीवित चीजें बढ़ती हैं। अगर हम लोगों को सही पोषक तत्व, सही पदार्थों में भोजन मिलता है, जैसे कि हम लोग भोजन सही तरीके से खाते तो हमारा विकास भी सही तरीके से होता है, ठीक है। और सभी जीवित चीजों को बढ़ने के लिए पानी, भोजन और धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, एक बीज जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ करके एक अंकुर नामक पौधे में बढ़ता है, और फिर धीरे एक छोटे से बच्चे में बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों के बारे में दिया गया है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने माता पिता की तरह दिखने लगते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीवित चीजें बढ़ती हैं। फिर उसके बाद फीलिंग्स इन लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवित चीजों में महसूस करने की क्षमता। फीलिंग्स इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी जीवित चीजों में महसूस करना। देखिए, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे हैव एन एबिलिटी टू फील। दे फील चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस अ पॉटेड प्लांट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, इट टर्न्स टुवर्ड्स द सन आफ्टर अ फ्यू डेज. Also, the petals of the morning glory open up each morning when they face sunlight. So, we can say that living things feel. यानी पौधों में इंद्रिय नहीं होती, यानी वो पौधे जो होते हैं वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें भी महसूस करने की क्षमता होती है। वे आसपास के बदलावों को महसूस करते हैं, जैसे अगर उनके आसपास कुछ भी चेंज हो रहा होता है तो वो उसको फील करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सूरज के सामने एक चित्तीदार पौधा रखते हैं तो वो क्या होता है, क्या वो कुछ भी महसूस करता है? देखिए वो कैसे महसूस करता है। द पेटल्स इट टर्न्स टुवर्ड्स द सन आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद वो सूरज की ओर मुड़ता है, और उसके बाद देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जब वे सूरज की रोशनी का सामना करती हैं तभी वो खुलती हैं, वरना वो नहीं खुलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे भी महसूस करते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जीवित चीजें जो होती हैं महसूस करती हैं। जैसे अगर हमारा हाथ है, अगर हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, या हाथ में लग जाता है या कट जाता है, कुछ भी होता है तो हमें दर्द महसूस होता है ना, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स, हम फील कर सकते हैं। तो वैसे ही पौधे भी फील करते हैं, बस वो देख नहीं सकते। तो इसकी आगे की
पार्ट हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो दूसरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को